मेहता का उल्टा चश्मा। अरे साइलेंट! ये क्लासरूम है या गार्डन? अरे अब ये खेलकूद बंद करो, एग्जाम सर पर है। सर साइंस का पेपर दो ना। मतलब साइंस का पेपर का इम्पोर्टेंस दो ना, ताकि मैं पास हो सकूं। तेरे पास में साइंस की किताब है ना, उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरी किताब इंपॉर्टेंट है। बैठ जाओ। टप्पू स्टैंड अप। तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। सर पढ़ाई में पूरा ध्यान है। पढ़ाई में ध्यान है? अच्छा ये बताओ, पानी को ज्यादा उबालने से क्या होता है? सर पानी को उबालने से बहुत कुछ बन सकता है। उसमें चाय पत्ती डाल दो तो चाय बन सकती है। चावल डाल दो तो चावल बन सकता है। और सर वो गर्म पानी से नहा भी सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आसमान में बिजली क्यों कड़कती है? भगवान जब आसमान से हमारी फोटो खींचते हैं तब जो फ्लैश गिरता है उसे कहते हैं बिजली कड़कना। टप्पू तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। एग्जाम सर पर है और तुम्हारा ये हाल। अरे सारे बच्चे 100 में से 100 लाने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे सारे सब्जेक्ट के अगर टोटल मारो तो भी 100 नहीं होते। और मैथ्स में तो हर बार तुम्हारा 0 ही आता है। टप्पू मुझे पूरा यकीन है इस साल तुम फेल होने वाले हो। फेल। रोशन, यस माय डार्लिंग। जरा जल्दी जाके केबल वाले को देखो ना, केबल नहीं आ रहा है। टीवी बंद हो गया। और पिड़िपड़ा, ओ यार मेरे घर पे केबल नहीं आ रहा है, तेरे घर पे केबल आ रहा है? नहीं। फिर तो केबल में ही गड़बड़ है। चला केबल वाले से बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, उसे बोल के फायदा नहीं है। दरअसल मैंने ही केबल बंद करवाया है। हाँ? क्यों? ताकि बच्चे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। सोडी, बच्चों के साथ साथ हम माता पिता को भी बहुत सारी मेहनत करनी होती है। और हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का रिजल्ट 100% आया, इसलिए मैंने कुछ नियम सोचे और मैं वही नोटिस बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। तुम एक काम करना, घर जाकर सबको फोन कर देना कि खाना खाकर नीचे आ जाए। हाँ? सेक्रेटरी कौन है? मैं सोडी। फोन कौन करेगा? वो सोडी सोडी। सभी बच्चों को रात को 10 बजे सोना चाहिए और सुबह 4 बजे उठना चाहिए। दिन में 10 घंटा पढ़ाई और सिर्फ 1 घंटा खेलकूद। टीवी सीरियल फिल्म देखना, घूमना फिरना बंद। जो बच्चा सोसाइटी में खेलता हुआ नजर आएगा उसे 100 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। कोई भी जोर से गाना नहीं बजाएगा, समझे? टप्पू ऐसे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। डोंट वरी, टप्पू के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब देखो टप्पू का कमाल। कोई भी पागल हो गया क्या? क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर? अरे व्हाट इज दिस? सभी बच्चों को रात को फिल्म देखकर 1 बजे सोना चाहिए और दोपहर को 12 बजे उठना चाहिए। दिन में 1 घंटा पढ़ाई और 10 घंटा खेलकूद। ऐसा थोड़ा होता है, कुछ भी लिखा है। लगता है मास्टर बड़े पागल हो गया। उसको तो शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा डॉक्टर हाथी। ये देखो क्या लिखा है, जो बच्चा सोसाइटी में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा उसे 100 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। बोलो। अरे हमारे लिए तो अच्छा है, हमें कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। अपना टप्पू तो रोज सोसाइटी में खेलता ही रहता है। भाभी, डॉक्टर हाथी जरा इसको भी शौक देना। ऐसा थोड़ी होता है। माफ करना सज्जनों, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आई एम सो सॉरी, माफ करना। तो मैं आत्माराम तुकाराम। ये तुकाराम टूक में बताना भाई, इधर क्यों बुलाया सबको? हाँ,
तो मैंने जो बोर्ड पर लिखा है वो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर हमारे बच्चे इन नियमों का पालन करेंगे तो हमेशा परीक्षा में टॉप करेंगे। अरे भिड़े भाई, आपके नियमों को अगर ये बच्चे फॉलो करेंगे ना तो जिंदगी में टॉप नहीं करेंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। तो क्या शिक्षक बना फिरता है? अरे बात करता है, ऐसा कोई लिखता है क्या वो बोर्ड पे? ऐसा क्या धंधा नहीं है तुमको? और को सूझता नहीं है? ऐसा है क्या? नॉनसेंस जैसा लिखता है सब। ऐसे तो हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, कुंजे ने मवाली बन जाएंगे। अरे आप क्या बात कर रही है रोशन भाभी, कोमल भाभी जी? मैंने बहुत विचार करने के बाद ये सब नियम बनाए। बोलो। देखो, सभी बच्चों को रात को फिल्म देखकर, हाँ? अरे ये सब किसने लिखा? अरे ये मेरे विचार नहीं है। ले बोलो, अभी बोलता है विचार करके लिखा, अभी बोल रहा है मेरे विचार है ही नहीं। क्या माधवी भाभी, जरा विचारा काय हाय काय है सगड़ा। हाथी भाई बराबर बोल रहे, इसको शौक देना ही पड़ेगा। काम करो, ओ सोसाइटी के ऑफिस में से कनेक्शन निकालो, दो वायर लो, अभी चालू हो जाओ। सही बात है। अरे क्या सही बात है? एक मिनट हाथी भाई, देखो हाँ अभी समझ में आया। ये टप्पू की शरारत है, टप्पू ने लिखा है। टप्पू? या भाई यार, तुमको तो टप्पू के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। क्या सबूत क्या तुम्हारे पास? क्या टप्पू ने लिखा है? अक्षर। हैं? हाँ, ये टप्पू के ही अक्षर है। ये डोबी क्या कुछ भी बोलते हैं, तुमको यकीन है ये टप्पू के अक्षर है? आज तो मैं ही तो टप्पू को लेसन कराती हूँ। आपने कभी उसकी चौपड़ी खोलकर देखा है? मैंने देखा है, इसीलिए मुझे पता है कि ये अक्षर टप्पू के ही है। क्या कर रहे हो जेठालाल? दैब अभी ठीक कह रही है, इसमें टप्पू का कोई दोष नहीं है, सारा दोष तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। अरे हमारी सोनू की तरफ देखो, हमेशा क्लास में अव्वल आती है क्योंकि हमने उसे अच्छे संस्कार दिए। क्यों माधवी? हाँ, माफ करना, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास लक्ष्मी जरूर है जेठालाल, लेकिन सरस्वती बिल्कुल नहीं है। टपोक, टपोक, एक मिनट वाली, पढ़ाई करने की जगह पे वीडियो गेम खेल रहा है तू? ये बता, नीचे नोटिस बोर्ड पे वो भिड़े अंकल ने जो लिखा था वो चेंज करके तूने लिखा? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ टप्पू, तूने लिखा? तेरी वजह से सबके सामने वो भिड़े अंकल का फालतू का भाषण मुझे सुनना पड़ा। लेकिन पापा। अरे चुप रहे पापा वाली, ये चेंज करना छोड़ और पढ़ाई करने बैठ, पढ़ाई करने। वो जवाहरलाल नेहरू जब तेरी उम्र के थे ना तो क्लास में फर्स्ट आता था, फर्स्ट। पता है, वही जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के थे तब देश के प्रधानमंत्री थे। बात तो सही कह रहा है। चुप रे, ये माँ बेटे ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया। बस खत्म, आज से तेरा खेलना कूदना बंद। आज से 24 घंटे तू सिर्फ पढ़ाई करेगा, सिर्फ पढ़ाई। वो टप्पू से नहीं होगा। क्या? क्यों? एक बात बताइए पापा। हाँ पूछिए। पढ़ लिख कर करना क्या है? अपनी दुकान संभालिए ना, उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, सही कह रहा है। आप भी कहाँ इतने पढ़े हुए हैं, फिर भी आप हमारी दुकान कितनी अच्छी तरह से चला रहे हैं। डोबी, अभी जमाना बदल गया है। आज की तारीख में पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ना बहुत जरूरी है। चले पढ़ाई करने बैठ, चल। लेकिन पापा, टप्पू का पढ़ाई में मन नहीं लगता। अच्छा, इसीलिए टप्पू ने डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है बेटा? बोलता हूँ। इसलिए टप्पू ने डिसाइड किया है कि इस बार टप्पू एग्जाम नहीं देगा। अच्छा, इस साल एग्जाम नहीं देंगे बेटे? तो किस साल एग्जाम देंगे बेटा? देखते हैं, शायद अगले साल। देखते हैं, शायद अगले मारूंगा ना तुझे। अगले साल? ये सब तेरे और बापूजी का लाड प्यार का नतीजा है। तू इसी साल एग्जाम देगा, मैं भी देखता हूँ तो कैसे एग्जाम नहीं देता। तू क्या, तेरा बाप भी एग्जाम देगा? चल, ओ बेटा,
अरे क्या हुआ, शोर क्यों मचा रहा है? मेरी नींद उड़ गई। अरे बापूजी नींद तो मेरी उड़ गई है। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी तक आप सोए ही कहाँ हो? ए डोबी, तू मेहरबानी करके चुप रहेगी? हाँ बापूजी, सुना आपका लाडला क्या कह रहा है? क्या कह रहा है इस साल एग्जाम नहीं देगा। हाँ, और यह सब आपकी वजह से हुआ है बापूजी, आपके लाड प्यार की वजह से। अरे बापूजी, मैंने आपको गांव से इसलिए बुलाया ताकि आप टप्पू को सुधार सके। उल्टा आपके आने के बाद तो और बिगड़ गया। ना आप इसे कुछ कहते हैं ना मुझे कुछ कहने देते हैं, और मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो उल्टा आप मुझे डांटते हैं बापूजी। मतलब तू ये कहना चाहता है कि टप्पू मेरी वजह से बिगड़ गया है? ठीक है, तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अभी के अभी गांव वापस चला जाता हूँ। अरे बाबूजी, मैं अरे ये आपने क्या कह दिया? बापूजी को नाराज कर दिया। अरे बापूजी, देखिए बापूजी, ऐसा कुछ देखा अभी तेरी वजह से बापूजी भी नाराज हो गए। हे भगवान, यह टप्पू का प्रॉब्लम साइड में रह गया, अब यह नया बापूजी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। अरे अब कौन आ गया? ये तो दरवाजा खोलने पे ही पता चलेगा अंजलि जी, क्योंकि मैं आर पार तो नहीं देख सकता ना, और दरवाजा ट्रांसपेरेंट नहीं है। वेरी फनी, हर चीज में मजाक सूझता है आपको। देखिए, महंगाई के जमाने में वैसे भी मुस्कुराहट बहुत महंगी हो गई है। अरे शुक्र मनाओ कि मेरी वजह से तुम्हें फ्री में तो मिल रही है मुस्कुराहट, समझी? अरे मेहता साहब, क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो ना जल्दी। ओ जेठालाल है तो। अरे जेठालाल, इस वक्त क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे मेहता साहब, जिसकी दया जैसी बीवी हो, टप्पू जैसी औलाद हो और बापूजी जैसे पिताजी हो, उसके साथ कभी ठीक हो सकता है? अरे जेठा भाई, क्या हो गया? अरे अंजलि भाभी, अभी टप्पू ने नया तीर छोड़ा। क्या बोलता है इस साल एग्जाम नहीं देगा। What? अभी ये बात मैंने बापूजी को बताई कि आपके लाड प्यार की वजह से टप्पू बिगड़ गया है। मैंने इतना ही बोला और कुछ ज्यादा बोला नहीं। तो अभी बापूजी रूट का गांव जाने की बात कर रहे, बोलो। ओहो, तो ये मामला तो भाई गंभीर है जेठालाल। गंभीर मतलब, अगर ये विधाता ने मुझे जरा से भी हिंट दी होती ना मेहता साहब कि मेरी लाइफ में ये सब होने वाला है, तो माँ कसम मैं जन्म ही नहीं लेता था। खैर, अब उस मामले में तो काफी देर हो चुकी है जेठालाल। अभी चले बापूजी को समझा। हाँ, वैसे मेहता साहब सॉरी, ये बार बार मैं आप लोगों को तकलीफ देता हूँ। जेठा भाई, क्या आप भी? फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। अरे जेठालाल को और तकलीफ मत दो, अभी समझाते हैं अपन बापूजी को। चलो चलो चलो, आओ जल्दी आओ। टप्पू, जिद मत करो बेटा। देखो तुम्हारी वजह से बापूजी गए? नहीं, वो अंदर सामान भर रहा है। अंजलि भाभी, आप जरा ये टप्पू को समझाइए ना, मान ही नहीं रहा है। एक मिनट दया भाभी, आप शांत रहिए, हम समझाते हैं। हे माता जी, अगर टप्पू एग्जाम के लिए हाँ कह दे और बापूजी बचाव जाने के लिए ना कह दे, तो टप्पू के पापा बिना चप्पल के अंगार पर चलेंगे। क्या? क्या अंगार पे क्या चलेंगे? मेरे पैर क्या लोहे के हैं? नॉनसेंस। अरे मेहता साहब, आप जरा समझाइए ना टप्पू को। हाँ, मैं देखता हूँ। शांत शांत। टप्पू बेटे, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुनो, मेरी तरफ देखो। सुनो बेटा, जिंदगी के अंदर हार के डर से लोग लड़ना नहीं छोड़ देते हैं। अरे जो लड़ेगा ही नहीं वो जीतेगा कैसे? पढ़ाई जिंदगी में बहुत जरूरी है, इसके बहुत फायदे हैं। अंकल, पढ़ के क्या फायदा? अगर पढ़ के मैं अकबर का बर्थडे याद रखूं, उससे अच्छा बिना पढ़े मैं दादाजी का बर्थडे याद क्यों ना रखूं? देखे इसके विचार देखे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इसको तो मार मार के सीधा करना पड़ेगा। एक मिनट जेठा भाई, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। ऐसे सिचुएशन में दिमाग ठंडा रख के काम करना चाहिए। हाँ, बर्फ लाऊं? मतलब सर पर रखने के लिए। ए भगवान, कैसे लोगों के बीच में फेंक दिया तुमने मुझको। मेहता साहब, आप समझाइए ना। मैं बात करूं। बेटा देखो, जिद मत करो, परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। सीता माता ने भी परीक्षा दी थी। ए डोबी, वो अग्नि परीक्षा थी ये। तू चुप रहे दया, इधर समझाने के लिए स्पेशल लोग को बुलाया है, उनको समझाने दे। मेहता साहब, आप टप्पू को समझाए, तब तक मैं जरा बापूजी को देख कर आता हूँ। मैं बात करता हूँ। सुनिए, मुझे लगता है कि टप्पू के दिमाग में एग्जाम का डर बैठ गया है। सबसे पहले आप उसका डर निकाल दीजिए। टप्पू बेटा, देखो, एग्जाम में या तो आदमी पास होता है या फेल होता है।
तुम इस चीज की चिंता मत करो। अगर तुम फेल हो गए तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि तुम्हें घर में कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं डांटेगा, डरो मत। अंकल, मैं फेल होने से नहीं डरता। डर तो इस बात का है कि अगर मैं पास हो गया तो आगे मुझे और पढ़ना पड़ेगा। टप्पू बेटा, समझने की कोशिश करो। अरे पढ़ना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूँ बहुत सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा ये उम्र नहीं है समझने की कि क्या जरूरी है। जीवन में कब ये कहाँ काम आएगा तुम्हें नहीं पता। महात्मा गांधी पोरबंदर में पैदा हुए, छोटी सी जगह, लेकिन गए एलएलबी करने विदेश, और वहां से जो सीख के आए वही अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल की, देश को आजाद कराया। कौन सी पढ़ाई कब काम आती है हमें क्या पता इस उम्र में। बचपन में हमें एहसास नहीं होता कि क्या चीजें जरूरी है, लेकिन ये सब जीवन में काम आती है। ये पढ़ाई ही आदमी को इंसान बनाती है बेटा। बोल मेहता, जेठा कह रहा है तुझे मुझसे कुछ काम है। काम? चाचा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी उम्र तो टप्पू को समझाने की, और टप्पू को भी क्या, मुझे और जेठालाल को भी समझाने की है। और इस उम्र में आप ये जिद कर रहे हैं कि मैं गांव चला जाऊंगा। ये कैसी जिद है, आपको समझना चाहिए। और क्या करूं, इस घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मेरे लाड़ प्यार की वजह से टप्पू बिगड़ गया है। और एक बात बताऊं मेहता, कुछ हद तक ये बात सच भी है। टप्पू मेरे लाड़ प्यार की वजह से ही बिगड़ गया है, इसीलिए तो वो परीक्षा देने से मना कर रहा है। लेकिन इसका इलाज गांव जाना तो नहीं है ना चाचा जी। आपके गांव जाने से क्या परीक्षा दे देगा? ठीक है, नहीं जाता गांव, लेकिन एक शर्त पर। अगर टप्पू परीक्षा देने के लिए राजी हो जाए तो मैं गांव नहीं जाऊंगा। टप्पू! नहीं दादाजी, आप गांव मत जाइए, मैं एग्जाम दूंगा। अरे वाह, अरे वाह, सच कह रहे हैं? प्रॉमिस दादाजी, और मैं पास होके बताऊंगा। अरे शाबाश टप्पू। अरे दया, क्या हुआ? धीरे से बोलिए। क्यों? टप्पू पढ़ाई कर रहा है। आप मानोगे नहीं, सुबह के 4 बजे उठ गया था। अच्छा। हाँ, फिर पानी पीकर सो गया। अभी आधे घंटे पहले ही पढ़ने के लिए बैठा है। तो आप बिल्कुल आवाज मत करना। कोई मुझे शांति से पढ़ने देगा? बेटिया, जब तक टप्पू की परीक्षा पूरी नहीं हो जाती मुझे घर में एक भी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। जी बापूजी। जी बापूजी, सॉरी। क्या भी पागल हो गई है तू। अरे आप भाई, मेरा चाय नाश्ता किधर, उसके लिए बुला रहा था। अंदर आ। तू क्या कर रही है? कहाँ है मेरा चाय नाश्ता? आपका चाय नाश्ता बाहर है। ठीक है, बाहर खटिया पे बैठता हूँ, लेके आ। नहीं नहीं, बाहर मतलब रिक्शा करके जाना पड़े उतना बाहर। आज आप सिटी भाई की होटल में चाय नाश्ता कर लीजिए ना। क्यों? देखिए, आज टप्पू को चीज पराठे खाने थे तो मैं बनाने ही वाली थी। फ्रिज खोला तो उसमें चीज नहीं थी, तो चीज लेने के लिए मैं अब्दुल भाई की दुकान में गई, चीज लाई, फिर मैंने चीज पराठे बनाए। तो ये सब बहादुरी में आपका नाश्ता बनाना रह ही गया। और हम टप्पू को खुश रखेंगे तो ही वो मन लगा कर पढ़ सकेगा ना। इसलिए सॉरी आपको आज बाहर नाश्ते के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक, मैं बाहर कर लूंगा, जाता हूँ। टप्पू, मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ? मैं आज बाहर ही चाय नाश्ता कर लेता हूँ। गोली, ये लो मसाले वाला दूध। मेरे लिए क्या आप भी?
गोली के एग्जाम्स है तो उसे ज्यादा जरूरत है। देखो देखो मेरा बेटा कितना मगन होके पढ़ रहा है। देखना अपना एक दिन ये मगन नहीं मतलब अपना गोली बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसके नाम पे बड़ी बड़ी रोड होंगी, बड़े बड़े गार्डन होंगे। गोली गार्डन, गोली स्टेशन, गोली बस स्टॉप। वाओ, सुन के कितना मजा आ रहा है। सही बात है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आज जॉनी एग्जाम शुरू हो गई है। निम्मारा गोगी को कुछ भी याद नहीं रहता। पता नहीं इसका क्या होगा। आप कोई ऐसी दवाई दो ना कि इससे इसकी याददाश्त एकदम तेज हो जाए। हाँ एक मिनट आप टेंशन मत लीजिए ज्यादा, लेकिन इसके पहले मुझे इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ? बेटा इधर आओ, बैठो इधर। एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हारे पास 4 चॉकलेट हैं, उसमें से अगर तुमने मुझे 2 दे दी तो फिर तुम्हारे पास कितनी बचेगी? 4। आए? वो कैसे? मैं तो नहीं बेवकूफ हूँ जो आपको 2 चॉकलेट दे दूँ। अरे वाह क्या बात है रोशन भाभी, इसको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। जाइए खाइए पीजिए ऐश कीजिए। आहो ते ऐकलं माधवी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सोनू को खूब पढ़ाऊंगा। मैं उसे पायलट बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे 24 घंटे मेहनत करनी पड़े तो मैं करूंगा। मैं भी दिन रात पापड़ अचार बनाऊंगी और आपका साथ दूंगी। अरे ये क्या? अरे बाबा लाइट चली गई। हाँ बेटा, तू वहीं पे बैठो। तू मोमबत्ती यार, टॉर्च लेके आ जल्दी। हाँ बेटा तू आई ला रही है, तू चिंता मत कर। बाबा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ बेटा जल्दी लाओ। ये कहाँ है आप? हाँ ये लीजिए। अरे ये बेलन लेके आई हो तुम, मोमबत्ती चाहिए क्या? कुछ भी लेके आते हो अंधेरे में। एक काम कर बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ तब तक तू एक इस रोशनी में पढ़। अरे नहीं मिल रही, आपने कहाँ रखी? अरे काय कर, देखो देखो नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है आपने? ये बच्चों की एग्जाम है, अक्कल नहीं है। उन लोग को पावर डिपार्टमेंट को कभी भी लाइट चली जाती है। अरे हमारे जमाने में। अच्छा हुआ आपके जमाने में जाने से पहले ही लाइट आ गई। अरे नहीं मैं कह रहा था कि हमारे जमाने में अगर चला आत्मदे चला, तू अच्छी तरह से पढ़ा। हाँ और वो चलो बातें बहुत करते हो आप। लो क्यों टप्पू, आजकल तेरी कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है? हाँ लगता है पढ़ाई में जोर से चल रही है। हाँ अभी मैं मेरे फ्रेंड के घर से पढ़ के आया। एक बात बता अब्दुल, तुझे कोई एक ड्रम भरकर दाल और चावल और 50 किलो लड्डू एक साथ खाने को देगा, तू खा पाएगा? आदमी मर जाएगा। अरे मैं क्या, कोई भी नहीं खा सकता है। हाँ अगर साल भर मुझे थोड़ा थोड़ा खाने के लिए देगा तो मैं खा सकता है। वही तो, साल भर में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, अब पढ़ता हूँ तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। कल एग्जाम है, मुझे टेंशन आ रहा है। कल मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा? टप्पू अगर तू चाहे तो मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? तू अपनी बुक मुझे देना और मेरा मोबाइल तू लेके जाना, ठीक है? एग्जाम के दिन कुछ भी टेंशन आएगा ना, एक फोन करना, मैं सब बता देगा। नहीं अब्दुल, ये तो रॉन्ग है। ठीक है तू फेल हो जा। नहीं अब्दुल, मैं फेल नहीं होना चाहता। अरे तो मैं भी तो चाहता हूँ कि तू फेल ना हो। अरे दुनिया तेरे को कुछ भी बोले, तू अपुन का हीरो है, हीरो। अरे छोटी मोटी चिटिंग तो सब जन करते हैं। अब्दुल बेटा है ना, जा सब ठीक हो जाएगा। मम्मी अब मैं सोने जाऊँ, कल एग्जाम है। 1 मिनट बेटा, उसके लिए तो ये सब किया है। अरे इतना धुआं क्यों है घर में? ये मैंने धूप सुमन कालिका जलाई है, इससे वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है और पढ़ाई में ध्यान भी रहता है। अरे लेकिन आंखें जल रही है, उसका क्या? कहाँ से लाई तू ये? मेरी माँ ने भिजवाई है। इसीलिए हमें तकलीफ देने का एक भी मौका तुम्हारी माँ छोड़ती नहीं है। नहीं क्या? कुछ नहीं। टप्पू बेटा, ये कल की परीक्षा की सारी किताबें हैं, इसको सर के नीचे रखकर सो जाना। क्यों?
अरे क्यों क्या? ये किताबों को तकियों के नीचे रखकर सोने से ज्ञान अपने आप बढ़ता है। हाँ? अरे तकिया क्या फैक्स मशीन है कि किताबों में लिखा हुआ तकिए से होकर सीधे दिमाग में आ जाएगा? मेरी माँ कहती है भगवान, दुनिया में ऐसी कोई भी बात है जिसके लिए तुम्हारी महान माँ ने टिप्पणी ना की हो? माँ से पूछना पड़ेगा। ये डोबी, अगर ऐसे तकिए के नीचे किताबें रखने से सब विद्वान हो जाते तो फिर सब स्कूल क्यों जाते, परीक्षा क्यों देते? मम्मी पापा आप लोगों का हो गया तो मैं जाऊँ? कल मुझे सुबह उठ के एक बार रिवीजन करना है। आजा बजा, तू सो जा, जा जा जा। और तू खड़ी मत रहे, सब खिड़की खोल ले वरना ये धुएं से हम बेहोश हो जाएंगे। और इसको बुझा। हाँ। बुझ गया। हेलो सोनू, आज कौन सी एग्जाम है? ज्योग्राफी पक्का? ओके बाय, नीचे मिलते हैं। भाई टप्पू, तुझे पता नहीं आज कौन सी एग्जाम है? पता है, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था। अभी एग्जाम देने के टाइम पे? पापा, कल रात को मुझे सपना आया कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ और स्कूल में गया, फिर पता चला कि मैथ्स की एग्जाम है। कहीं आज हकीकत में तो ऐसा नहीं है ना? नहीं पापा। टप्पू बेटा, ये लो, ये शगुन का दही खा लो। दही खाकर एग्जाम देने जाओगे ना तो 100 में से 200 मार्क मिलेंगे। और छाछ पी के गया तो 100 में से 150 मार्क मिलेंगे। क्यों? क्यों क्या? ये दही में पानी आ गया ना तो 50 कम। ये लो बेटा, खाओ, दही खाओ। जितना ज्यादा खाओगे ना उतने ज्यादा मार्क मिलेंगे। अच्छा? हाँ? तो एक काम कर, इसको पतीला भर के दही खिला। मार्क की मार्क, बेशुमार। नहीं, ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है। यार, वो गुग्गी पुत्र पेंसिल कहाँ रखी है यार तूने? क्या ऐसे कर रहा है? ढूंढ फटाफट। हो खुदाई, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। ये तुम्हारे पुत्र ने पेंसिल खो दिया है, उसी को ही ढूंढ रहे हैं। ओ, आ जाओ, उसके पॉकेट में है। अरे यार, इसकी पेंसिल इसके पॉकेट में है, ये तो उसको याद है नहीं, पड़ा हुआ याद रखेगा? तुम चुप करो नहीं। दिख रहा? आया, दिख रहा? जाओ, अर्थ अपने एक्सिस और सन दोनों के आसपास गोल गोल घूमती रहती है, याद रहेगा ना? मम्मी, अर्थ गोल गोल घूमती रहती है तो हम लोग गिर क्यों नहीं जाते? अरे हाँ, हम लोग क्यों नहीं गिरते? तुम लोग ये सब मत सोचो, समझे? गोली बेटा, तू एग्जाम देने जा रहा है, तुझे सब याद तो है ना? नहीं। हाँ? कोमल, ये देखो ये क्या कह रहा है, इसको कुछ भी याद नहीं है। अरे तुम बार बार वही पूछोगे ना तो जो याद है वो भी भूल जाएगा। बेटा गोली, अगर तुझे कुछ याद नहीं आए ना तो बेटा आंखें बंद करना और गहरी गहरी सांसें लेना। अरे हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर है, योगा का नहीं। गोली, ये ले तेरी गाइड। सुन, जाते जाते स्कूल बस में पढ़ना और जब तक लास्ट बेल नहीं हो जाए ना तब तक पढ़ते रहना, ओके? ठीक है मम्मी। लेकिन अब पढ़ने का क्या फायदा कोमल? अरे आधे घंटे पहले पहुंच जाते बच्चे, थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा है ना? सही बात। चलो पैर छुओ बेटा। शाबाश यशस्वी बहुत सोनू। हाँ, और ये लो, इसी में समय देखकर परीक्षा लेना। हाँ, अरे हमारे जमाने की घड़ी है। तो लो बाबा। अरे आपके जमाने की चलती है क्या? माधवी करेक्ट समय पर करेक्ट समय बताती है। हाँ। और आधे घंटे बाद चाबी देनी पड़ती है। तो आपके पास ही रखे। हाँ। क्यों? अरे वो पेपर देगी या हर आधे घंटे बाद चाबी देगी? तो कुछ भी। सोनू तू टाइम पे पेपर लिखना। हाँ? ओके आई। हाँ, जा अच्छे से जा। हाँ। बाय। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मम्मी जल्दी। अरे बहू, मम्मी लेट हो रहा है। अरे दया जल्दी कर, इसका देर हो रही है। हाँ, बस आ गई। चलो। एक मिनट, क्या? चलो, ये सब क्या है? इसमें चाय है, इसमें कॉफी है, इसमें जूस, इसमें खमन ढोकला और पात्रा। क्यों? अरे क्यों क्या? टप्पू एग्जाम देने बैठेगा और बीच में उसको भूख लगी तो इसलिए ये सब ले लिया है। ये डोबी वो एग्जाम देने जा रहा है, पिकनिक पे नहीं जा रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, बड़े लोगों को भूख लगती है तो खाना मिल जाता है, बच्चों को भूख लगे तो किसको खाए? नहीं। अरे बस ठीक है, चल अभी वांदा नहीं, जाओ चलो। चल बेटा, अरे तुम्हारे पापा को पैर तो छू लो। हाँ। बस बेटा, पैर छूने की जरूरत नहीं है। चलिए तो मैं तेरे पैर छूता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पेपर बराबर लिखना और पास होना मेहरबानी करके। ट्राई करूंगा। हाँ? चलो जल्दी।
दादाजी के पैर छू लो। अरे जीव तो रे जल्दी बेटा। बराबर लिखना। जल्दी। अरे बाय बाय के तेरी बैग कौन लेके जा? बैग लेके जा। जल्दी दानाती नहीं है एग्जाम देने की। गोगी, दिख रहा? ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना पेपर। हाँ बोले बेटा, पेपर लिखकर हो जाए ना तो एक बार पढ़ लेना। हाँ मम्मी वैसे भी मेरा पेपर छूट जाता है ना, उसमें पढ़ने का बैठूं। गॉड अपने बाप पे ही गया है। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। अरे सोनू। हाँ सोनू, एक्स्ट्रा पेन ली। हाय। माधवी, ये सब बातें घर में याद रहनी चाहिए थी, गैलरी से चिल्ला रही हो। अच्छा सुनो, सबसे पहले आसान सवालों का जवाब लिखना और बाद में जो सप्लीमेंट्री मिलती है ना उसको बांध देना, खोना नहीं है। ठीक है बाबा। हाँ ये बातें गैलरी से चिल्ला कर बोल सकते हो, है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखना सोनू। ओके आई, ओके बाबा, बाय। जल्दी टप्पू, मैंने कहा था ना जल्दी करना। देखो सब लोग तैयार हो गए हैं, जल्दी करो। जल्दी बेटा, टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी चलो। अरे दया भाभी, हाँ ये सब लेकर कहाँ जा रही हैं आप? स्कूल में। हाँ क्यों? ये बच्चे लोगों को भूख प्यास लगेगी तो कुछ चाहिए ना। आओ जाओ। अरे दया भाभी को कोई समझाओ, बच्चे परीक्षा पर जा रहे हैं, पिकनिक पर नहीं। ये सब चीजें वो नहीं लेके जा सकती। वो दया भाभी है, उसे कोई ना नहीं बोल सकता। मैंने कहा था ना, पढ़ो जल्दी। अरे बच्चों लोग ऑल द बेस्ट। चलो बेटा टप्पू। हाँ मम्मी मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी, गोली दौड़ जल्दी। टप्पू, ऑल द बेस्ट। टप्पू जा। अरे सोच मत, मैं हूं ना, जा। फोन जरूर करना। अरे बेटा, गोगी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। आंटी गोगी छोटा है ना, इसलिए वो दूसरे क्लास में। अच्छा। मम्मी अब तुम जाओ ना, किसी के मम्मी पापा नहीं आए। हाँ, किसी के मम्मी पापा को कुछ चिंता ही नहीं है। मम्मी अब तुम जाओ ना। और बेटा पहले ये तो बांधने दो। ये क्या है? अरे ये नया छड़ी है, ये बांधने से तुम्हें सब जवाब जल्दी से याद रह जाएंगे। ओके मम्मी अब तुम जाओ, सर के आने का टाइम हो गया। हाँ हाँ बेटा जाती हूँ। हाँ अरे आप अभी तक यहीं पर हैं? आपको मालूम नहीं कि पेरेंट्स को क्लास में आने की अलाउड नहीं है? लेकिन मैं टप्पू की मम्मी हूँ। अरे तो क्या हुआ? देखिए मैं चाय कॉफी जूस नाश्ता सब लेकर आई हूँ। बच्चों को कुछ चाहिए तो बताना, और हाँ आपको भी कुछ खाना पीना हो तो बताना, शर्माना मत। देखिए बहन जी, आप बाहर रहिए। हाँ, ओके ओके जाती हूँ। बच्चों ध्यान से पेपर लिखना, और कुछ ना आए तो सर को पूछना। और सर ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ ना आए तो मदद करना। अरे बहन जी आप प्लीज बाहर जाकर के वेट कीजिए। वेट? अरे वजन करने की क्या जरूरत है? जब से शादी हुई तब से इतना ही वजन है। बहन जी प्लीज आप बाहर जाइए, एग्जामिनेशन का टाइम हो गया, मुझे पेपर देने हैं। हाँ जाती हूँ। बच्चों ऑल द बेस्ट। थैंक यू आंटी। साइलेंस, बैठ जाइए आप लोग। अरे सुनो बेटा, तुम्हारी एग्जाम नहीं है? एग्जाम? मैं यहाँ पर काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हो? यहाँ का हेड प्यून हूँ। ओहो हेड प्यून, यानी तो बहुत बड़े हो। वो बड़ा, सिर्फ दिखता छोटा हूँ। अच्छा सुनो, कितने तक पढ़े हुए हो? बीए। ओ लो, 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे। मुझे तो A to Z तक आता है। ठीक है। अच्छा सुनो, चाय नाश्ता कुछ कॉफी? नहीं नहीं नहीं, रहने दो। नहीं। सुनो, टप्पू को जानते हो? टप्पू को? अरे उसे पूरा स्कूल जानता ही नहीं, पहचानता भी है। मेरा बेटा है ही ऐसा होशियार, बहुत ज्यादा। अच्छा सुनो, तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। हाँ तो कर लो शादी, 1-2 साल के बाद कोई पूछेगा भी नहीं, कुंवारे लटक जाओगे। अरे यार
बहुत पकाते हो आप। अच्छा रुको रुको, अभी 1-2 घंटे और बिताने हैं, किसी के साथ तो बात करनी पड़ेगी ना। ठीक है हाँ। दूसरे प्यून को भेजता हूँ। अरे बाप रे। अरे बच्चों, कोई आपस में बात नहीं करेगा और सवालों में कोई तकलीफ तो नहीं है? सर तकलीफ सवाल में नहीं है, जवाब देने में। साइलेंस! चुपचाप प्रश्नों के उत्तर लिखो। हाश, पेपर बहुत इजी है। मोबाइल? किसके पास मोबाइल है? ये किसका मोबाइल बजा? सर टप्पू के पास है मोबाइल। टप्पू? टप्पू मोबाइल दो। टप्पू, मैंने कहा मोबाइल दो। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पेपर बहुत इजी है क्या? कौन बोल रहे हो तुम? लगता है सर ने फोन उठा लिया। तपन जी, अरे तपन जी, आपका वो रद्दी पेपर का कभी से मेरे दुकान में पड़ा है, 4 दिन से पड़ा है, प्लीज आके लेके जाइए ना। अरे तुम अपना नाम बताओ, कौन हो तुम? तपन जी। हेलो 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 हेलो। तुम क्लास में मोबाइल लेकर के आते हो? सॉरी सर। नकल करने के लिए? ठहरो, अभी बता दो मैं तुमको। टप्पू की मम्मी? हाँ, आप आइए इधर। हाँ, क्या दूध चाय कॉफी? मेरे को चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आपका बेटा क्लास के अंदर मोबाइल लेकर के आया है, ये लीजिए। तो क्या हुआ? हाँ राजू, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, तो आप मोबाइल रख सकते हैं। मैं इस क्लास का सर हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? आप सो भी सकते हैं। देखिए, मैं बाहर से सब कुछ देख रही थी, मोबाइल की रिंग बजी तब आप जागे, आपकी नींद बिगड़ गई इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। टप्पू, तुम्हारी मम्मी को। सॉरी सर। देखा कितने प्यार से सॉरी कह रहा है। सर ऐसा पहली बार हुआ है, माफ कर दीजिए ना। और सर मैंने फोन पर बात भी नहीं की है, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। सॉरी सर, प्लीज। ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ करता हूँ। सिट डाउन, राइट डाउन द पेपर। जाइए, आप बाहर बैठिए। नहीं दिया, मैं ऐसा माफ नहीं करूंगा। और अब्दुल, तू इसको ऐसा आइडिया देता है? जेठा भाई, वो टप्पू टेंशन में था ना, इसके लिए। अरे तो कल को टप्पू कहेगा कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, बैंक में डाका डालते हैं, तो उसमें भी मदद करेगा तो? हाँ। नहीं। टप्पू, तुझे एग्जाम नहीं देनी है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। कल से ये अब्दुल की दुकान पे बैठ के सोडा बेचना, सोडा। सॉरी पापा। अरे सॉरी क्या? तेरी वजह से पता है मुझे दुकान में कितना जरूरी काम छोड़ के इधर आना पड़ा घर पे। सुनिए, मेरी माँ कहती है कि एक गलती तो दुश्मन की भी माफ करनी चाहिए। तेरी माँ के विचारों की पूरी किताब छपवाऊंगा दया, अभी तू मेहरबानी करके चुप रहे। पापा, आई एम रियली सॉरी। अब सॉरी बोल के फायदा क्या बेटा, जब चिड़िया चुग गई खेत। जेठा, बस मैं समझाता हूँ। बापूजी, अभी समझाने का टाइम गया। ये सोसाइटी में मस्ती करता है, लोगों के कान तोड़ता है, और सोसाइटी के बोर्ड पे भीड़े का लिखा वो बदल देता है, वो सब ठीक है, लेकिन एग्जाम में चोरी, ये मैं कैसे माफ कर सकता हूँ बापूजी? टप्पू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। परीक्षा में चोरी करने के लिए तूने मेरा आशीर्वाद लिए थे। दादाजी, पापा, मैं फोन लेकर गया था, पर मैंने चोरी नहीं की। ये अब्दुल का फोन आया, इसीलिए सब गड़बड़ हो गई। चोरी की नहीं टप्पू, लेकिन चोरी का ख्याल आया, वो भी पाप है। चोरी करने से हम 2 पाप करते हैं। पहला ये कि हम खुद चोर बनते हैं, और दूसरा ये कि जो विद्यार्थी मेहनत करके परीक्षा देने जाता है उसके साथ हम अन्याय करते हैं। सॉरी दादाजी, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स लाऊंगा। आओ तो रे।
या बाबू जा, तू नहीं टप्पू। जा बुला रहे बापूजी, जा। सॉरी दादाजी। देवा, एग्जाम में मोबाइल? अरे कल शहर में पता चल जाएगा तो गोकुलधाम सोसाइटी की क्या इज्जत रह जाएगी। और ये अब्दुल, तुझे अक्ल नहीं है? हाँ, टप्पू तो शरारती है ही, लेकिन तुमने उसका गलत काम में साथ क्यों दिया? नमक के लिए साथ दिया? अरे नहीं अब्दुल, तू नमक डाल यार इसमें। पर अब्दुल, तूने ये जो गाल की है ना, ठीक नहीं की। अरे यार तुम लोग भी, अरे टप्पू और अब्दुल ने जो गलती की है उसके लिए उन्हें बहुत डांट पड़ चुकी है और इन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। मेहता साहब, सारी दुनिया सुधर सकती है लेकिन ये टप्पू नहीं सुधरेगा। अरे क्या जमाना आ गया, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। अरे भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो कि शर्म आए? लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे शर्म वाला काम मैंने नहीं, तुम्हारे टप्पू ने और इस अब्दुल ने किया है। स्कूल में मोबाइल? अरे हमारे जमाने में। भाई तू क्या अपने आप को सास और हमारे घर को बहू समझता है? जब देखो तब गलतियां ढूंढते रहता है ये। देखा मेहता साहब, अपने बेटे की गलती नहीं दिख रही है, मेरी गलती निकाल रहा है। अरे यार तुम्हारी और इसकी क्या, असल में मुझसे पूछो तो गलती तो हमारी है। गलती हमारी है? और नहीं तो क्या। बच्चे गलती करते हैं हम ये देखते हैं, उन्होंने क्या गलत कदम उठाया ये देखते हैं, लेकिन गलत कदम क्यों उठाए क्या सोचता है कोई? बिल्कुल सही कहा आपने मेहता साहब। अरे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब तो यार भाई, ये इनका जमाना हमारे से बर्दाश्त नहीं होता है। आप अपना जमाना कहाँ शुरू कर रहे हो वापस? सही बात है। अरे भाई लोग, ये सब बातें छोड़ो। असल में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये टेंशन है। इन बच्चों का टेंशन तो है ही, बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप का टेंशन। और बच्चों का टेंशन बढ़ाने वाले भी ये माँ बाप ही हैं। कंपटीशन कराएंगे बच्चों से, हर कंपटीशन में हमारा बच्चा आगे रहना चाहिए, बस ये भावना। सिंगिंग में आगे रहे, दौड़ में आगे रहे, डांस में आगे रहे, परसेंटेज सबसे ज्यादा आना चाहिए, बच्चे फर्स्ट आने चाहिए। और इस कंपटीशन के चक्कर में इन मासूमों पे कितना बोझ डाल रहे हैं, ये कोई माँ बाप सोचता है? एकदम सही बात है। हमसे ज्यादा तो बच्चे 24 घंटे काम करते हैं। स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, स्पेशल क्लासेस, पता नहीं क्या क्या, कितना प्रेशर होता है उन पे। बिल्कुल ठीक है। देखो, आप लोग बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो बच्चा आगे बढ़े, लेकिन कभी बच्चे ने आपके ऊपर प्रेशर डाला है कि आप काम में, ऑफिस में, धंधे में आगे रहो? हाँ हाँ, माँ बाप का, सोसाइटी का बच्चों के ऊपर कभी कभी इतना प्रेशर आ जाता है कि वो फेल होने के डर से आत्महत्या तक कर लेते हैं। अरे हाँ यार, बच्चों के वजन से ज्यादा तो उनके स्कूल के बैग का वजन होता है। अरे गोगी का आजकल बैग उठाते उठाते तो मेरे हाथ दुख जाते हैं। इसीलिए बच्चे लोग पढ़ाई से इतना कतराते हैं जितना भीड़े मेरे नाम से कतराता है। सही बात है। इसीलिए मैं आप लोगों से, और आप लोगों से क्या, मेरा जी करता है जमाने भर के माँ बापों से कहूं कि अपने सपने पूरे करने के लिए इन मासूमों के सपनों को मत कुचलो। मेहता साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन अति पढ़ाई नहीं। सही बात है। अरे सोनू बेटा, कितनी पढ़ाई कर रही हो? 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फ्रेश हो जाओगी। हाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या माधवी, माधवी देखो, बच्चे जो होते हैं वो फूल की तरह होते हैं। अगर उन पर ज्यादा पढ़ाई का बोझ डालोगी तो वो मुरझा जाएंगे। आई, लगता है बाबा की तबीयत सचमुच में ठीक नहीं है। अब देखो, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्य है, देखा? हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ये बैंक वाले और क्रेडिट कार्ड वाले ना रात को भी फोन करने लगे। हाँ बोलो, क्या काम है? सर, अगर आप हमारे सवालों का सही जवाब दोगे हाँ, तो आपको इनाम मिलेगा। इनाम मिलेगा? हाँ, तो पूछो सवाल। तो हमारा पहला सवाल, सोनू घर पर है? हाँ है। टप्पू, नालायक। वाह वीर अंकल, आपने तो मुझे पहचान लिया। अंकल, अब सोनू को फोन दीजिए ना। तुमको सोनू से क्या काम है? बाबा मेरा फोन है, मुझे दीजिए। अरे हाय टप्पू। हेलो सोनू, मुझे मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब बाउंसर बॉल की तरह सिर के ऊपर से जा रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें मैथ सिखाऊंगी। थैंक यू सोनू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। सोनू, तुम टप्पू को मैथ्स नहीं सिखाओगी? ओके, तो आप सिखाना। ठीक है। क्या?
हेलो हेलो टप्पू, कौन? पप्पू प्यून बोल रहा हूँ। पप्पू, तुझे मेरा घर का नंबर कहाँ से मिला? स्कूल के ऑफिस से निकाला है। क्यों? स्कूल में मेरे नाम से वापस कोई कंप्लेन आई? नहीं टप्पू, मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या? एग्जाम कैंसिल? मैथ्स का पेपर फूट गया है, वो भी मैंने फोड़ा है। मैथ्स का पेपर फूट गया? वो क्या कांच का था जो फूट गया? टप्पू, मैथ्स के पेपर की कॉपी मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें मिल सकती है। नहीं नहीं पप्पू, ये रॉन्ग है, गलत है। और ठीक है पप्पू, मुझे पेपर चाहिए। लेकिन उसके 5,000 लगेंगे। हाँ? 5,000 रुपए? हाँ, चाहिए तो ले, नहीं तो जाने दे। नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए। तो कब मिलेगा पेपर? कल रात को। और सुन, कब और कहाँ मिलना है इसके लिए मुझे फोन करना। मेरा नंबर लिख। हाँ, एक सेकंड। हाँ, 99206223। ओके 3। ठीक है, तो मैं तुझे फोन करूंगा। चल बाय। 5,000। यस। $100, $200, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $850। ये तो 850 है, बाकी कहाँ से लाऊं? यस। क्या हुआ टप्पू, इस वक्त हमें क्यों बुलाया है? साथ बैठकर पढ़ने के लिए। पढ़ाई करने के लिए नहीं सोनू। तो क्या खेलने के लिए? तो चलो खेलते हैं। गोगी, तेरा तो पता नहीं, अगर मेरी मम्मी ने मुझे खेलते देख लिया ना तो घर के कोने में दीवार की तरफ मुंह करके 2 घंटे तक पढ़ने को कहेगी। हाँ, मेरी मम्मी ने भी ऐसा ही कहा है। अगर इस एग्जाम में मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं मिले ना तो मेरी तो खैर नहीं। फ्रेंड्स, अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? पैसे? पैसे? हाँ, कितने हैं? मेरे पास ज्यादा है, 6 रुपया। 6 रुपए से कुछ नहीं होगा गोगी, ज्यादा पैसे चाहिए। पर क्यों? वो वक्त आने पर बता दूंगा, पहले पैसों का बंदोबस्त करना है। मेरे पास 55 रुपीज है। बस 55? गोली, तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 95 रुपीज होंगे। पिंकू, मेरे पास 80। इससे तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे सुंदर मामा कहते हैं बूंदी बूंदी जमा करके बूंदी का लड्डू बनता है। और टप्पू, पैसे जमा करके क्या बूंदी का लड्डू लेना है? नहीं गोगी, चलो जितने उतने दे दो। पर पैसे तो घर पे है। तो जाओ लेकर आओ। और सुनो, मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? ओके। ये तो 1100 ही हुए। टप्पू, टप्पू, क्या कर रहा है बेटा? बैठा हूँ। वो मुझे भी दिखता है। आई नो पापा, पर आप मेरे डैडी हो ना। ये दया के बेटे, अब तेरी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, समझा? पापा, यही बात मैं आपसे कहता हूँ। मतलब मेरी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए? नहीं नहीं, मतलब अब से मेरी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। और देख, इस साल तुझे नंबर 1 आना है। किसमें? किसमें क्या, पढ़ाई में, और वो भी बिना बेईमानी किए। डोंट वरी पापा, इस साल मैं क्लास में सबसे फर्स्ट आऊंगा। अच्छा? टप्पू, ये लो बेटा, बादाम खा लो, इससे तुम्हारी याद शक्ति तेज हो जाएगी। ए, क्या कुछ भी बोलती रहती है दया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे सच कहती हूँ, बादाम खाने से याद शक्ति तेज हो जाती है। आप बादाम खाते हैं? अच्छा, मुझे बताइए, 1 किलो गेहूं में कितने दाने होते हैं? मुझे क्या पता? अच्छा, आ कीजिए तो। हाँ? अब बताइए, 1 डजन में कितने केले होते हैं? 12। हाँ, देखा, बादाम का कमाल। मम्मी, मैं आता हूँ। ए भाई, रात हो गई है, कहाँ जाता हूँ? मेरे फ्रेंड पिंकू के घर पे पढ़ने। ए भाई, पढ़ाई करने तो घर में पढ़ना, वहाँ तो तुम दोनों फिर खेलने लगोगे। अरे जाने दीजिए ना, जाओ बेटा। हाँ, जाओ।
देखिए, मेरी माँ कहती है कि 3 लोगों को कभी टोकते नहीं है। कौन 3 लोग? पहला दूल्हे को, दूसरा परीक्षा देने वाले को, और तीसरा पत्नी को। ये पहले 2 बराबर है, ये तीसरा पत्नी का तुम्हारी माँ ने बोला या तुमने अपने आप जोड़ दिया? आपको कैसे पता चला? देखा मदम का कमाल। अब्दुल, ये टप्पू, तू मेरी दुकान पे मत आया कर। किसी ने यहाँ देख लेना तुझे तो मेरा तो बैंड बज जाएगा। अरे अब्दुल, मैं शर्मा अंकल का मैसेज देना आया हूँ। उनके घर पे मेहमान आए, इसीलिए 2 ब्रेड के पैकेट अर्जेंट मंगवाए। जा जल्दी जा। मैं जाऊंगा तो दुकान कौन संभालेगा? मैं हूँ ना। तू संभालेगा? हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? पक्का। मैं अभी गया और अभी आया। ओके? हाँ। हेलो पप्पू। हाँ बोल टप्पू। पेपर रेडी है ना? हाँ हाँ पेपर रेडी है। पैसे रेडी है ना? पैसों का बंदोबस्त हो गया, पर तेरे पास जो मैथ्स का पेपर है वो असली है ना? क्या टप्पू, 100% असली पेपर है। 5000 रेडी है ना? 5000 तो नहीं है, पर 1100 है। क्या? अगर पेपर राइट होगा तो एग्जाम के बाद दे दूंगा। अरे देवा, क्या लड़का है ये चक्को एग्जाम पेपर खरीद रहा है। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। चल ठीक है, बोल कहाँ आना है? मैं जहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ ना, उसके पीछे लिबर्टी गार्डन है, वहाँ मिलते हैं। कितनी देर में मिलेगा? बस 15 मिनट में। पक्का 15 मिनट? हाँ तो जल्दी पहुँच। देवा, अरे क्या लड़का है ये। अभी से ये लक्षण? अरे जब बड़ा हो जाएगा तो सारे गलत काम के रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। नहीं, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते गलत काम नहीं होने दूंगा। टप्पू, मेरे साहब, आपने टप्पू को देखा? उसने मुझे कहा कि शर्मा जी के यहाँ जाओ, उसके घर में मेहमान आए हुए हैं, ब्रेड मंगाया है। मैं उनके घर पे गया और जाकर देखा तो क्या, उसके घर पे ताला है। अब्दुल, इस टप्पू को तो सोसाइटी से बाहर निकलना चाहिए। अरे बड़े भाई, इतनी सी बात के लिए आप टप्पू को सोसाइटी से क्यों निकाल रहे हो? इतनी सी बात अब्दुल, इतनी सी बात? तुम्हें पता है तुम्हारी दुकान में क्या क्या अपराध होते हैं? तू दुकान संभाल, दुकान। टप्पू का कुछ करना पड़ेगा। अपराध हो मेरी दुकान पे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेठालाल, बाहर आओ जेठालाल। ओ पिड़े, क्या हो गया? अभी बताता हूँ। जेठालाल, आहो, काय झालं काय? 1 मिनट। क्या भाई, क्या है? जेठालाल। अरे क्या तू बार बार मेरे नाम का चिल्लाता है, जेठालाल जेठालाल? तुमको क्या डॉक्टर ने बोला है दिन में 3 बार जेठालाल नहीं चिल्लाओगे तो तुमको खाना हजम नहीं होगा? जेठालाल, पता है तुम्हारे टप्पू ने क्या किया है? हाँ हाँ पता है, और उसके लिए टप्पू के पापा ने टप्पू और अब्दुल को डांट भी दिया है। अब आप बुझी हुई आग में घी मत डालिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ दया भाभी, मैं नई आग की बात कर रहा हूँ। अरे इस फैमिली को तो सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। अरे ए भाई, ए भिंडी मास्टर, क्या बकवास कर रहा है? आहो, शांत रहा ना जरा। नाही नाही, ते शांत नाही राहणार। मैं ओळखते ना त्यांना, त्या गरम तवा जैसे है, वो गरम तवा पानी छाटता होता है ना, ऐसे। रुक, मैं नीचे आता हूँ। चलिए नीचे जाइए चाहिए। और इस बार अगर टप्पू की गलत कंप्लेंट निकले ना तो मैं तुमको उठाकर सोसाइटी के बाहर फेंक दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप मत उठाना, आपकी कमर लचक जाएगी। चल चल नीचे चल, नीचे चल। आहो, काय झालं काय? अरे ओ पिड़े, क्या हुआ? ओए कुछ भी हुआ, तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। रोशन चुप करनी, लड़ाई खत्म करने की जगह तू तो लड़ाई बढ़ा रहा है। ए भाई भिड़े, अरे भाई शिक्षक हो तुम, बच्चों को शांत रहना सिखाते हो। अरे अगर टप्पू ने कुछ किया है तो ये सोसाइटी में खड़े होकर चिल्लाना अच्छा लगता है क्या? हाँ तो अगर आपको कोई बात करनी है जेठा भाई से तो उनके घर जाके शांति से बात कीजिए ना। करेक्ट। अंजलि भाभी, मैं ही आता हूँ।
मेहता साहब अब क्या बताऊं मैं आपको। अरे इस बार टप्पू ने वो कारनामा किया है कि मैं शिक्षक होकर शांत बैठ ही नहीं सकता। यार इसको तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे मास्टर भिड़े बताओगे भी आखिर टप्पू ने किया क्या है? हाँ भाई बोलो, क्या क्या है प्रॉब्लम? हाँ, जब देखो तब मेरे टप्पू की शिकायत करते रहते हो। आज तो छाछ का छाछ और पानी का पानी कर ही दो। और बता दूं, मेरा टप्पू अभी दोस्त के घर पे पढ़ाई करने के लिए गया है। देखिए दया भाभी, मेरी टप्पू से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी शरारतों से प्रॉब्लम है। अरे वो तो हम सबको है यार। हाँ? ये भाई ये गोल गोल बात करना बंद कर और सीधा सीधा बोल, क्या किया है मेरे टप्पू ने? हाँ। चाचा जी, टप्पू एग्जाम पेपर खरीद रहा है। क्या? भाई What? क्या बात कर रहे हैं? Oh my God, ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे जेठा भाई? टप्पू पेपर खरीदने गया है? अरे हमारे बुजुर्ग को होगा यार। क्या बोल रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ जेठालाल, तुम लोग हमेशा लक्ष्मी से सरस्वती को खरीदने की कोशिश करते हो। और दया भाभी, टप्पू कोई दोस्त के पास पढ़ने वढ़ने नहीं गया है, वो पेपर खरीदने गया है। जेठालाल, मास्टर भिड़े सही कह रहे हैं, ये तो हद हो गई। हमारे टप्पू की वजह से हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। हाँ। पहले वो क्लास में मोबाइल और अब ये। जेठालाल, टप्पू की हर शरारत, हर गलती माफ है, लेकिन ये नहीं। सच बात तो ये है जेठालाल के टप्पू कभी सुधर ही नहीं सकता। करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट भिड़े भाई, आपको ये सब कैसे मालूम पड़ा? अंजलि भाभी, मैंने अभी अब्दुल की दुकान पर टप्पू को किसी के साथ फोन पर बात करते हुए सुना। अपने ही कानों से। एक मिनट भिड़े भाई, तुम बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। अरे टप्पू छोटी मोटी शरारत कर सकता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो पेपर खरीदने जाएगा, वो भी एग्जाम का नहीं, ये संभव नहीं है। मेहता साहब, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों जेठालाल, अब क्यों चुप हो, बोलो। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं टप्पू को हमेशा के लिए हॉस्टल में भेज दूंगा। और झूठ निकली तो यह भीड़े को पागल खाने भेज दूंगा। मैं भी चला जाऊंगा। पागल खाने? अरे यार, अपने गांव जाऊंगा, बचाओ। लेकिन भिड़े, सबसे पहले तुम ये बताओ कि टप्पू गया कहाँ है पेपर खरीदने? लिबर्टी गार्डन, अपनी सोसाइटी के पीछे। अरे तो फिर हम यहाँ खड़े खड़े बहस करके क्या कर लेंगे? चलो लिबर्टी गार्डन चलते हैं। अरे एक मिनट, क्या चलो, सबको जाने की क्या जरूरत है? क्या टप्पू की भारत में जा रहा है क्या? बात ठीक है जेठालाल की। आओ भिड़े, छोड़िए, आओ, हम लोग आप लोग रुकिए, आइए। संभाल के ना। अरे बाबा, अरे इसको मैं जानती हूँ, ये तो टप्पू की स्कूल का पून है। प्यून। मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं, जो आदमी वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। दादाजी की जय हो। देखा, टप्पू बापूजी की बात कितनी याद रखता है। वाह, ये वाह वाड़ी, इसने वाट लगा दी हमारी। क्या वाह। अरे वो सब छोड़, पैसा लाया? हाँ, तू पेपर लाया? हाँ। ये क्या टप्पू, 10-10, 20-20 के नोट गिनते गिनते सुबह हो जाएगी। अरे मत गिन, पूरे 1100 है। देखा, मैंने कहा था ना। देख लो जेठालाल, एग्जाम पेपर खरीद रहा है टप्पू। देख लो अपने बेटे की करतूत, देख लो। इस लड़के ने तो मेरी नाक कटवा दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा टप्पू ऐसा कर सकता है। माताजी, अहमदाबाद में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी, जब मैंने कुछ संस्कार ही नहीं दिया। ये जमाई वाली, ये जमाई का कुछ नहीं है, ये तेरे भाई सुंदर वीरा का कमाल है। उसी ने सिखाया होगा टप्पू को ऐसा, वरना मेरा टप्पू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसमें मेरा वीरा सुंदर कहाँ से आ गया? जैसे तेरी माँ का ये लाडला जमाई आया ना, वैसे तेरा भाई सुंदर आया इसमें। दूसरा पेपर चाहिए तो बोल रहा। हाँ। देख और पेपर चाहिए उसको। तुम लोग वक्त की नजाकत तो समझो यार, अभी लड़ रहे हो। अभी जरूरी है उस पियोन को पकड़ना, इससे पहले कि भाग जाए। छोड़ भीड़, पकड़ो उसको। चलिए।
ये देख ये पेपर खरीद रहा है तू? अरे हमारे गड़ा खानदान में बहुत लोग फेल हुए, मैं खुद 5 बार फेल हुआ, लेकिन मैंने ऐसी हरकत कभी नहीं की। क्यों बाबूजी? हाँ। अरे लेकिन पापा। अरे चुप रहे, मत बोल मुझे पापा। ये मूर्तिलाल कीर्तिमान शिक्षा का व्यापार करता है, शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ? अरे हमारे जमाने में अरे बहुत बोलता है भिड़े तू। जेठालाल टप्पू को डांट रहा है ना, चुप। एक मिनट, अभी इसे भाषण की नहीं सजा की जरूरत है। मैं पुलिस बुलाता हूँ, अभी फोन करता हूँ। नहीं नहीं, कमाल का फोन है जी आपका, फोन करने से पहले पुलिस आ गई। आइए जल्दी आइए, ये उड़ के जा रहे। ये पकड़ो इसको, पकड़ो। अबे 1.5 फुटिया, पेपर बेचने का इतना शौक है, इतना शौक है। चल ले इसको अंदर, चल। 1 मिनट इंस्पेक्टर। हाँ। इसे भी साथ में ले जाइए। ये भले मेरा पोता है, लेकिन अपराध इसने भी किया है। नहीं बाबूजी, ये टप्पू को सजा मैं दूंगा। खबरदार किसी ने टप्पू के बारे में कुछ कहा तो नहीं तो एक को चुन चुन के अंदर कर दूंगा, समझे? अरे आप लोगों को तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, तारीफ। एग्जाम पेपर खरीदने के लिए? अबे वो बेवकूफ, मैं इतना नहीं हूँ कि इस हीरो को अंदर कर दूं, समझे? हीरो? हीरो? हाँ हीरो। अरे टप्पू ने हमें फोन करके एक खबर दी थी, ये स्कूल का प्यून यहाँ पेपर बेचने आ रहा है। अगर आपको इसको रंगे हाथ पकड़ना है तो आप यहाँ आ जाइए। और हमने इसको यहाँ रंगे हाथ पकड़ा है, समझे? अगर टप्पू चाहता तो इस पेपर को लेके 100 में से 100 मार्क ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारी मदद की और अपना फर्ज निभाया। धन्य है उसके माँ बाप, धन्य है। या भाई, धन्य का क्या मतलब है? उसके माँ बाप जिंदा है, मैं इसका बाप हूँ। और मैं उसकी मम्मी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, उसको कस के पकड़ना, वो उड़ता है बीच बीच में। नहीं साहब, छोड़ो छोड़ो साहब, नहीं साहब। अरे रुकना। हाँ, क्या भिड़े, मैं नहीं कहता था तुमको कि टप्पू छोटी मोटी शरारत कर सकता है, लेकिन अपराध नहीं कर सकता। वाह बेटा टप्पू, वाह, आज तूने हमारे गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया। ओए, रोशन तो मेरा नाम है। ओ कोई बात नहीं टप्पू, तू भी रोशन और मैं भी रोशन। चौंक गए ना आप लोग? अरे आप लोग सब सोच रहे होंगे कि जिसे सजा देने गए थे उसी को इनाम दिए जा रहे हैं, कंधे पे उठाया जा रहा है। अरे आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि टप्पू ने आज क्या कारनामा किया है। अरे ये कोई एग्जामिनेशन पेपर खरीदने नहीं गया था, ये तो उसको पकड़वाने गया था जो एग्जामिनेशन पेपर बेच रहा था। इसने जाल बिछाया, पुलिस को बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया ना टप्पू ने। कमाल, जरा बजाओ टप्पू के लिए तालियां। कमाल कर दिया टप्पू ने आज। क्यों भिड़े, चलो अभी तैयार हो जाओ पागल खाने जाने के लिए। आई एम सॉरी जेठालाल, दरअसल मैंने जो देखा जो सुना उसी को सच मान लिया। लेकिन टप्पू, मुझे तुम पर गर्व है और मैं अपनी गलती के लिए आप सभी से माफी मांगता हूँ। अरे माफी मत मांग भिड़े, इस बात के लिए तो मुझे तुझ पे गर्व है। अरे ज्यादातर आम आदमी गलत काम होते हुए देखकर चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन तू चुप नहीं रहा, तूने आवाज उठाई। अरे हर नागरिक को यही करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा टप्पू कि तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? अगर मैं सबको बता देता तो प्यून पकड़ा ही नहीं जाता। लेकिन टप्पू, तू पहले स्कूल में नकल करने के इरादे से मोबाइल ले गया, फिर जब आज तुझे पेपर मिल रहा था तो उसको लेने के बजाय तूने उस प्यून को पकड़वा दिया, क्यों? क्योंकि दूसरे मेहनत करने वाले स्टूडेंट के साथ अन्याय ना हो। दादाजी की ये बात मेरे दिल में बस गई थी। शाबाश टप्पू शाबाश, तेरे जैसी सोच अगर हर बच्चे की हो जाए तो हिंदुस्तान की आने वाली पूरी पीढ़ी ईमानदार हो जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर आती, हम सोसाइटी में फंक्शन रखेंगे और टप्पू को इनाम देंगे। अरे टप्पू पुत्र, तूने बहुत अच्छा काम किया। बोल, तेरे को इनाम में क्या चाहिए? माफी। ले, अरे किस बात के लिए बेटा?
टप्पू फ्यूचर में कभी भी शरारत या फिर गलती करे तो आप सब उसे माफ कर देना।